हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज मैं ऐसे एक बुज़ुर्ग बाप की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके सिर्फ दो बच्चे, एक लड़का एक लड़की। वह अपनी ज़िंदगी का पूरी कमाई इन बच्चों को परवरिश में, पढ़ाई लिखाई में और शादी ब्याह में खर्च कर देता है। साथ ही वह रहने का अपना मकान भी बिक्री कर देता है। विधाता का क्या पता उनके दिल में क्या है। कुछ ही दिन के पश्चात उसकी पत्नी भी ख़त्म हो जाती है। लाचार बस जब उसका और कोई नहीं है तो अब अपने बच्चे के साथ, या कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है तो अपना बच्चे के साथ, बच्चे बहू के साथ रहने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद बहू बेटा इस बुजुर्ग बाप को एक बोझ समझने लगते हैं और बोझ समझकर अपना निर्णय लेते हैं कि यहाँ से हटाने का। दिसंबर का महीना, कड़ाके की सर्दी, रात अंधेरी, 4 बजे का समय उस बुजुर्ग बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। हाथ में एक डंडा, कंधे पर एक थैला और दूसरे हाथ में 2 सूखी रोटी देकर कहते हैं कि तुम जाओ। आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, चलने की क्षमता नहीं। बेचारा जाए तो जाए कहाँ, उसे समझ में नहीं आता। क्या कह के निकालते हैं कवि के शब्दों में, और पकड़े रोटी खा के दफा हो जाहू जी, और पकड़े रोटी खा के दफा हो जाहू जी, खाल आज कसम तू लवटी मत आहू जी। ऐसा जब कड़क शब्द जो सुनता है और जब कसम की बात आ गई तो दिल में पता नहीं क्या क्या भावना उसको उठता है। सोचता है मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। और वह वहीं पर रोता गिड़गिड़ाता है और दया का भीख मांगता है। कैसे बोल रहा है कि अरे होखे द बिहान बहू घर छोड़ी देव हो, अरे अभी अखिया से लौकत नइखे खाली बाटे जेब हो। वो सोचता है कि हो सकता है कि हमारे लिए बहू के दिल में कुछ जगह होगा तो दया करेगी और मैं ही रुक जाऊंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है और उसको बाध्य होकर वहाँ से चलना ही पड़ता है। तो चलने से पहले देखिए, एक माँ बाप का दिल एक समुद्र की तरह होता है। इतना होने के बावजूद भी चलने से पहले वह कुछ बातें उनसे कहना चाहता है और साथ साथ कुछ आशीर्वाद भी देना चाहता है। कैसे कि यार खुश रह बहू बेटा जिया जुग हजार हो, और खुश रह बहू बेटा जिया जुग हजार हो, माया के बाजार झूठा झूठा ही संसार हो। अरे खुश रह बहू बेटा जिया जुग हजार हो, माया के बाजार झूठा झूठा ही संसार हो। बोला कि यह सारे ये जो संसार है सब एक मिथ्या है, सब माया का बाजार है, कहीं कुछ भी नहीं है। आगे बोलता है कि बड़ा रे जतन से बेटा तोहे के हो पलली,
घास भूसा खा के हम जीवन यापन पालली। बड़ा रे जतन से बेटा तुहे के हो पलली, घास भूस खा के हम जीवन यापन पालली। और फिर भी और फिर भी न पार कोइला और जिंदगी हमार हो, कोइल धइल सारा बेटा भइले बेकार हो। और फिर भी न पार कोइला जिंदगी हमार हो, कोइल धइल सारा बेटा भइले बेकार हो। इन्हीं बातों को कहकर और वहाँ से चल देता है। रात का समय, अंधेरा, कोई दिखाई नहीं देता है, जाने का कोई साधन नहीं, चलने का हिम्मत नहीं, पास में पैसा नहीं, करे तो क्या करे, मजबूरी था, बस चल देता है। वह जहाँ से चलता है वहाँ से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर उसकी लड़की रहती थी। अब उसके सिवाय कोई उसका और कोई स्थान नहीं था जहाँ वह जाए, वहीं चल देता है। जाते जाते रास्ते में एक आदमी से मुलाकात होता है। वह उनको वहाँ तक साथ देता है और लेकर उनके घर तक पहुँचाता है। जब वे लड़की के दरवाजे पर जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लड़की बाहर आती है। बाप का इस दयनीय दुर्दशा को देखकर हाथ में डंडा, कंधे में झोला और हाथ में वही दो सूखी रोटी जो उसको मिला था, वो रोटी देखकर लड़की का दिल फट जाता है। वह बाप को गले से लगाकर रोना शुरू करती है। बाप चुप कर आता है। इसके बाद लड़की पूछती है कि बाप, पिताजी, ये सब क्या है, ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ? तो पिताजी कैसे बोलते हैं कि यार साथ नहीं खंदे केहू, बहु बेटा मोर हो, हम के भगाई दिहले होते बेटी भोर हो। और साथ नहीं खंदे केहू, बहु बेटा मोर हो, हम के भगाई दिहले होते बेटी भोर हो। बोलता पिताजी और बताइए आगे क्या हुआ? बोला कि अरे कहूँगा सारी बात आज रात होने दो, जो साथ में आए हैं इन्हें लौट जाने दो। अरे कहूँगा सारी बात आज रात आने दो, कहूँगा सारी बात आज रात आने दो, जो साथ में आए हैं इन्हें लौट जाने दो। वो सोच रहा है कि घर का इज्जत मैं दूसरे के सामने कैसे प्रकट करूं। तो बोलता है कि जो साथ में इनको चले जाने दीजिए, इसके बाद में बात होगी फुर्सत में। तो कभी वो कौन आदमी था जो साथ लेकर आया था? वही कवि जी थे जो साथ में उनको लेकर आए थे। तो कवि जी को भी खाली भेजना उचित नहीं समझता, तो कवि को ढेर सारे आशीर्वाद वह बुजुर्ग कैसे दे रहे हैं। बोला कि अमर, अरे अमर काया बजर तोर शरीर प्रभु की है। अरे अमर अमर काया बजर तोर शरीर प्रभु की है। बदले में तो से बाबू कछु नाही ली है।
बदले में तो से बाबू कछु नहीं ली है। बोलता है कि हे बेटा तुम जाओ, तुमको आज वो आशीर्वाद देता हूँ कि जीवन में तुम्हें ये दिन कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। तुम जहाँ भी रहोगे सुखी रहोगे और भगवान तुमको भला करेगा और तुमको ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। ऐसा आशीर्वाद देकर आगे का लाइन क्या बोलता है कि अरे यही 82 फीस, अरे यही 82 फीस रुपया 20,000 हो, और ढूंढत रही जाई है के हो मिली न बाजार हो। बोल बेटा मेरे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन जो मैं आशीष दे रहा हूँ इसका कीमत करोड़ों रुपया है, लेकिन इसको तुम छोटा ही रकम समझ कर अगर इसको समझ लो, अगर कोई बाज़ार में इसको लेना चाहे तो यह मिल नहीं सकता है। ये तो हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद है। ये बिरले होते हैं जिनको किस्मत वाला जिनको मिलता है। तुम बड़े किस्मत वाले हो, फिर भी उसको दिल नहीं भरता है, तो आगे और कुछ जवाब, आगे और कुछ उनको आशीर्वाद देना चाहता है। कैसे बोलता है कि साफ साफ लिखा अमर अमर होई कहानी, अरे साफ साफ लिखा अमर अमर होई कहानी, सब दिन रहल नहीं के केहू के जवानी। अरे साफ साफ लिखा अमर अमर होई कहानी, और सब दिन रहल नहीं के केहू के जवानी। केहू धन और जवानी बेकर मत गरूर हो, सब कुछ होते हुए रोई जरूर हो। केहू धन और जवानी बेकर मत गरूर हो, सब कुछ होते हुए रोई जरूर हो। एक ढेर सारे आशीर्वाद देकर वह वहाँ से चल देता है और लास्ट में बोलता है कि जाओ बेटा तुम्हें कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन देखने को नहीं मिलेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए भजन के साथ। तब तक के लिए अमरनाथ को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।